हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी हाल में सावित्री पूजा आने वाला है और सब लोग सावित्री जो भी जितने भी सुहागिन औरतें सावित्री पूजा की पूजा करती हैं, सभी लोग जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। और जो लोग भी न्यू हैं, अभी जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या पहली बार सावित्री पूजा कर रही हैं, उनके मन में होता है कि क्या क्या पूजा सामग्री होती है, पूजा में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सावित्री पूजा में किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है, कब है, किस तारीख को है। इसके वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, वो वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगी, तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा। और उस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए थे, इसलिए मैं सोची कि सावित्री पूजा की पूजन सामग्री पे भी वीडियो बनाऊं कि क्या क्या सामग्री होती है और आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। और अभी सावित्री पूजा में टाइम है और जब भी मैं शॉपिंग सावित्री पूजा के 1 दिन पहले ही सारे सामान लेके आती हूँ, तो अभी सारी चीज़ें है नहीं। जो चीज़ें बेसिकली जो चीज़ें घर पे होती है वो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ और साथ में मैं बता दूंगी कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट से लानी पड़ती है। तो आप लोग अपना इस तरह से मैं बोलूँगी तो आप इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं और फिर आप लोग भी जब सावित्री पूजा की शॉपिंग करने जाएं तो सारे कुछ ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सावित्री पूजा करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत होता है वो है एक बरगद का पेड़। तो अगर आपके आसपास में बरगद के पेड़ है तो वहां पे जाएं, और वहां पे अगर आसपास में बरगद का पेड़ है ना, तो हर जगह ये जो पूजा ना हर जगह से हर सुहागिन औरतें करती हैं। तो आपको वहां पे ही भी पता होगा, पहली बार भी कर रहे हैं तो वहां पर देख देख करके आप पूजा कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप बाहर नहीं जाती हूँ या ऐसे जगह पे हो जहाँ पे पेड़ है ही नहीं, तो आप क्या करें कि बरगद का टहनी कहीं से मंगवा लें और एक गमले में, बाहर नहीं जा सकती हो तो घर पे ही अगर पूजा करना चाहती हो तो एक बरगद का टहनी मंगवा लें और गमले में 1 दिन पहले ही मंगवा लें, गमले में स्थापित कर दें। गमले में मतलब लगा दे, जैसे पौधा लगाते हैं, गुलाब का टहनी वगैरह लगाते हैं ना, कलमी लगाते हैं, उस तरह से आप लगा लें और 1 दिन पहले शाम में और दूसरे दिन पूजा करें। दूसरा है, अगर वो भी ना मिले, पेड़ भी ना मिले और बरगद की टहनी भी ना मिले, तो आप क्या कर सकती हैं, आप बरगद का फोटो मंगवा सकती हैं सावित्री सत्यवान का, और बरगद का इस तरह का फोटो पोस्टर मिल जाता है, वो आप लगा सकती हैं और कहीं भी दीवार पे लगा लें या फोटो कुछ आसन पे बिछा दें। उसके बाद पूजा करें सावित्री पूजा की। उसके बाद पूजन सामग्री में क्या क्या जरूरत पड़ती है वो मैं बताती हूँ। इस तरह से मैं रखी हुई हूँ। सबसे पहले कलश रखते हैं। कलश रखने के लिए एक घर से आप मिट्टी का कलश ले जाएं या फिर पीतल का कुछ भी घर से एक बर्तन ले जाए कलश रखने के लिए। इसके ऊपर से कोई ढक्कन, एक दीपक भी ले जाए और दीपक के लिए एक बाती चाहिए, एक बाती घी और बाती करके ले जाए, एक दीपक ले जाए। ये धूप बत्ती बोला जाता है ये, क्योंकि पूजा करते हैं ना तो धूप कपूर सब कुछ से, सारी चीज़ों से, सारी सुगंधित चीज़ों से आरती की जाती है। तो ये हो गई कलश, कपूर आरती करने के लिए, और ये घी रखी थी इसमें, ये बाती में दिए में रखने के लिए घी, और ये कलावा यहाँ पे मैं थोड़ा सा ली हूँ, लेकिन अगर आप पूजा करने जा रहे हो तो बड़ा सा कलावा ले, 1-2 ले एक्स्ट्रा ले, क्योंकि फेरी दी जाती है और इससे फेरी दी जाती है। और फेरी कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 बार, 21 बार, 51, 100 बार, जितने बार आप दे सकते हैं। तो वो जितना बार आप देंगे उतना बार इससे बरगद के चारों तरफ से गोल गोल घूम करके फेरी दिया जाता है इसी से। तो ये ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। अभी मैं फिलहाल पूजन सामग्री नहीं लाई, जो मेरे पास है वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए मैं ले रही हूँ ये, और यहाँ पे भी कला वाला पेटा जाता है। दूसरा, एक और पीतल का लोटा, एक और कोई मतलब बर्तन ले जिसमें पानी ले जाएं पूजन करने के लिए, और ये एक अर्घ देने के लिए छोटा सा अर्घ, इसे क्या बोला जाता है, माचिस, दीपक जलाने के लिए, आरती करने के लिए माचिस की जरूरत तो पड़ती ही है। उसके बाद ये सिंदूर है, ये हल्दी है। यहाँ ये सुहाग की पूजा है तो इसमें हल्दी की भी जरूरत पड़ती है, रोड़ी की भी जरूरत पड़ती है, और चंदन उतना जरूरी है। अक्षत रखें, अक्षत जरूर रखें, अक्षत लेके जाया जाता है पूजा में। और साथ में मौसमी फल भी ले जाते हैं, जैसे कि आम हो गए, लीची हो गए और तरबूज हो गए, ये सब चीज़ फल ले जाएं। और साथ में चीनी भी लेकर के जाएं। पूजा कर लेने के बाद, पूजा जब हो जाता है, पूजा कर लेने के बाद चीनी का शरबत बना करके जड़ में दिया जाता है, और साथ में वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको भी दिया जाता है, शरबत पिलाया जाता है और खुद भी पिया जाता है। और जो कथा, खास करके पंडित जी जो कथा सुना रहे हैं, उन्हें प्रसाद और वो शरबत में दिया जाता है। मैं गया की हूँ और गया में इस तरह से रीति रिवाज से पूजा की जाती है। मतलब मेरे मायका गया है और वहीं से मैं शुरू की थी, तो वहाँ इस तरह से रीति रिवाज से किया। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज है, तो अगर वो पता है तो वो करें और ना पता हो तो ये चीज़ें करें।
और कुछ लोग घर से पकवान बना के ले जाते हैं, खीर पूरी और एक आटे का कुछ मीठा मीठा सा, जैसे बरगद का और जैसा फल होता है उस तरह से बना कर ले जाया जाता है। तो आपके यहाँ अगर वो नियम हो तो ले जाए, या नहीं आप कर सकते हैं तो घर से ही बाहर से ही बनी हुई कुछ मिठाइयाँ लेकर के जाएँ। मिठाइयाँ तो लेकर के जाना ही है, मिठाइयाँ लेकर जाए और फल लेकर के जाए। और साथ में एक दिन पहले जो आपको तैयारी करनी है वो है काले चने फुला करके लेके जाना है। काले चने जरूर लिए आते हैं, काले चने चढ़ाए आते हैं। और जो पंखा होता है बांस का बना हुआ, वो पंखा पे चढ़ा करके ऐसे, मेरे यहाँ क्या रिवाज है कि पंखा पे ऐसे करके और फल छोटे छोटे टुकड़े रख करके पीछे की तरफ उड़ाया जाता है, और वहीं से फिर खोइछा भी 5 लोगों को बदला जाता है, दिया जाता है और लिया जाता है। तो काले चने जरूर चाहिए। और फेरी देने के लिए भी कुछ दाने, जैसे अब चना है तो चना दे करके फिर फेरी देने के लिए गिनती के लिए ले जाया जाता है। तो उसके लिए छोटा वाला जो मूंगफली के दाने होते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर इलायची दाना जो होता है वाइट सा बना हुआ होता है वो आप ले जा सकते हैं। फेरी देने के लिए ये इन चीज़ों को जरूरत पड़ती है। और हाँ, एक पंखा, बांस का पंखा इस पूजा में जरूरी होती है। पंखा लेकर के जाया जाता है, वहाँ पे चढ़ाया जाता है। कितने लोग क्या करते हैं कि पंखे पे ही सारे, कहीं कहीं रिवाज होता है कि बरगद के पत्ते तोड़ करके उसी पे प्रसाद चढ़ाए थे, कहीं कहीं की पंखा होता है उसी पे सारा प्रसाद चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं आम रख करके उस पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आपके यहाँ जो नियम है वो करें। सामग्री मैं बता दे रही हूँ कि किस जो बेसिकली कुछ चीज़ें होती है पूजा में वो क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो मैं बता दे रही हूँ। और हाँ, अगर आपके पति दूर रह रहे हों और कुछ जो वहाँ पे फल मिठाई होती है वो अपने पति को ला करके दिया जाता है, तो आपके पति ही सिर्फ खाते हैं और सबको और देने के लिए प्रसाद वो अलग रखा जाता है और पति के लिए एक अलग जगह चढ़ाया जाता है। अगर आपके पति अगर दूर रह रहे हों और सावित्री पूजा के दिन आप वहाँ उन्हें पूजा करके आने के बाद सबसे पहले पति की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है। तो अगर आपके पति दूर रहते हैं और जब आएंगे तब वो आप प्रसाद देंगे, तो वैसे में आप क्या करें कि फल उनके लिए जो फल चढ़ाएं आप, लेकिन उनके लिए जो फल आप चढ़ाएंगे उसमें आप ड्राई फ्रूट रख लें कि ड्राई फ्रूट बहुत दिनों तक आप रखेंगे तो खराब नहीं होगा। और मिठाई कुछ ऐसी सूखी मिठाई लें कि बहुत दिन रखे तब भी खराब नहीं हो, कुछ दिन रह जाए खराब नहीं हो। तो ये चीज़ ध्यान रखा जाता है। साथ में जरूरत पड़ता है आप श्रृंगार का सामान, और साथ में अपने लिए और हबी के लिए भी कुछ जरूरत होती है। पहले मैं श्रृंगार का सामान दिखा देती हूँ। और श्रृंगार के सामान देने के लिए इस तरह के बांस की टोकरी मिलती है, बाजार में मिल जाती है। तो इस तरह से बांस की टोकरी में करके ही श्रृंगार का सामान दिया जाता है, इसी का बहुत बड़ा महत्व है। और साथ में दक्षिणा दिया जाता है, दक्षिणा पैसे, और साथ में और सीधा दिया जाता है। दक्षिणा इसलिए दिया जाता है कि इसमें से कोई सामग्री अगर कम गई हो तो वो पैसे से उसकी भरपाई हो जाए, उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाए, इसलिए पैसे दी जाती है। और सीधा दिया जाता है, सीधा में वो चीज़ें दी जाती है जिससे एक टाइम लोग खाना बना के खा सके। तो उसमें चावल, दाल, नमक, हल्दी, आलू, ये सब चीज़ें जरूर दी जाती है। और श्रृंगार के सामान में क्या रखें ये चीज़ें, तो सबसे पहले ये कि ब्लाउज का पीस, कुछ भी आप कैपेबल है, अगर आप देना चाहते हैं तो साड़ी वगैरह भी दे सकती हैं, नहीं तो कम से कम सिर्फ कम से कम एक ब्लाउज का पीस दे सकती हैं। और कुछ श्रृंगार की चीज़ें, चूड़ियाँ या फिर लहठी जो आप देना चाहें, नेल पॉलिश, सिंदूर, काजल, बिंदी और ये आलता और ये मेहंदी। इसमें और भी चीज़ें श्रृंगार का सामान आप जो भी ऐनक, कंघी वगैरह लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ भी आप नहीं दे पाएंगे तो कम से कम ये टोकरी और सीधा, और उसमें कुछ पैसे 11, 21, 51, 100, 1, 501, जितना आप देना चाहते हो जितना आप दे सकते हो। और श्रृंगार के सामान जो भी है आप कम से कम सिंदूर, बिंदी और चूड़ी ही दे दीजिए, लेकिन कुछ दीजिए। या सिर्फ कितने लोग सिर्फ पीस देते हैं, लेकिन एक चीज़ जो भी है श्रृंगार की चीज़ें में कुछ ना कुछ एक चीज़ दिया जाता है। आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं, जितना कम से कम है तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी और चूड़ी दे दीजिए। और साथ में इसमें अपने लिए भी आप कोई एक कपड़ा ले सकती हैं। आप चाहें तो, आपके पास कुछ भी नहीं हो तो ज़्यादा नहीं ले पा रही हैं तो सिर्फ एक पीस ले लें, वो चढ़ाएं और फिर बाद में खुद ही उसे सिलवा करके पहने, ब्लाउज की पीस ले लें। और नहीं तो फिर आप अपने लिए सूट, साड़ी कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे खुद ही पहनिएगा। और साथ में इसमें हबी के लिए भी एक कपड़ा चढ़ाया जाता है, उसमें से आप कुछ भी उनके पसंद का कुछ उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं तो लेकर के चढ़ा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा जरूरत पड़ती है, कुछ कपड़े ही चढ़ाया जाते हैं, मतलब उनका एक कोई कपड़ा आप लेकर के चढ़ाया जाता है, तो आप जरूर चढ़ाएं। तो यही थे सावित्री पूजा के कुछ बेसिक से सामग्री। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सब और भी कुछ पूछना चाहते हैं या और भी सावित्री पूजा से जुड़ी कुछ सवाल आपके मन में है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं बनाऊंगी उस पर वीडियो, क्योंकि अभी टाइम है। और भी कुछ पूछना चाहती हैं तो पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। इंस्टाग्राम ID मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है, और नहीं भी रहता तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।